साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 साल पहले 2023 में आप सभी अवगत हैं कि प्रत्येक जिले में साइबर थाना का सृजन किया गया। बाद में साइबर अपराध बढ़ रहा है, उस अनुपात में मैन पावर की कमी है। इस मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए और पूरा एक डेडिकेटेड प्रभाग, एक विंग, एक यूनिट साइबर अपराध को डील करे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर इस वक्त पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिर्फ इतना ही नहीं, साइबर क्राइम के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने इस बात को कबूल किया है कि बिहार में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर एक्शन लेने की बात भी डीजीपी की तरफ से कही गई है। ऐसे में बिहार पुलिस की पूरी प्लानिंग क्या है, कैसे साइबर क्राइम को बिहार में खत्म किया जाएगा, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। साइबर अपराध पे भी हमारा काफी चोट रहा है। साइबर के दृष्टिकोण से हमने साइबर मुख्यालय में जाकर के 2-3 घंटे रिव्यू किया था। उसके बाद जितने हमारे रेंज डीआईजी हैं उनको आदेश दिया कि आप साइबर थाना का इंस्पेक्शन करें डिटेल। लगभग सभी ने इंस्पेक्शन करके अपना रिपोर्ट दिया है। साइबर हेडक्वार्टर में जो डीआईजी हैं, एडीजी भी गए हैं। एडीजी स्वयं नालंदा नवादा गए हैं, वहाँ रिव्यू किए हैं। डीआईजी भी कई जिलों में गए हैं। साइबर अपराध एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए जो अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 साल पहले 2023 में आप सभी अवगत हैं कि प्रत्येक जिले में साइबर थाना का सृजन किया गया है। अभी अन्य राज्यों में भी, जैसे तेलंगाना वगैरह काफ़ी विकसित राज्य है पुलिस के दृष्टिकोण से, लेकिन वहाँ पे भी हर जिले में साइबर थाना नहीं है, कमिश्नरी लेवल पे है। लेकिन हमने बिहार में प्रत्येक जिले में साइबर थाना का गठन किया है। डीएसपी के प्रभार में साइबर थाना कार्यरत है। सभी के सभी 40 जिले में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी पोस्टेड हैं। कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे छोटे जिले में हो सकता है कि ट्रैफिक और साइबर को कंबाइन करके एक डीएसपी दिया गया है। तो सभी हमारे साइबर थानों में डीएसपी रैंक के पदाधिकारी उपलब्ध हैं। 3 इंस्पेक्टर का पद स्वीकृत है, कहीं कहीं 3, कहीं 2 इंस्पेक्टर भी उपलब्ध हैं, सब इंस्पेक्टर भी उपलब्ध हैं। लेकिन जिस अनुपात में साइबर अपराध बढ़ रहा है, उस अनुपात में मैन पावर की कमी है। इस मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए और पूरा एक डेडिकेटेड प्रभाग, एक विंग, एक यूनिट साइबर अपराध को डील करे। इसके लिए जल्द ही एक सप्ताह के अंदर में ही सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ पूरी हो गई है। सिर्फ नोटिफिकेशन लंबित है। एक सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन निकल जाएगा। साइबर के लिए एक सेपरेट वर्टिकल एडीजी और आईजी की अध्यक्षता में एक पूरा साइबर का वर्टिकल काम करेगा। अभी आर्थिक अपराध इकाई में है, उनको आर्थिक अपराध भी देखना है, साइबर भी देखना है, नारकोटिक्स भी देखना है आर्थिक अपराध इकाई को। तो अभी हम लोग आर्थिक अपराध इकाई से साइबर का वर्टिकल एक पृथक सृजित करा रहे हैं। नारकोटिक्स का भी एक अलग वर्टिकल हम लोग सृजित करवा रहे हैं। और ये जो नारकोटिक्स का वर्टिकल है वो आकर के हमारे प्रोहिबिशन वाले के साथ रहेगा, क्योंकि वो भी नशा से संबंधित है, ये भी नशा से संबंधित है। हमारा जो एडीजी प्रोहिबिशन है, मद्य निषेध है, उन्हीं के अंदर एक आईजी के अध्यक्षता में नारकोटिक्स का एक पूरा विंग काम करेगा। उसके लिए भी अधिसूचना शीघ्र निर्गत हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो यूथ है हमारा, जो इतना बड़ा एसेट है हमारे भविष्य के लिए, वो यूथ किसी न किसी कारणवश परिवेश से प्रभावित होकर के वो 12 साल 14 साल के उम्र में ड्रग्स की ओर उन्मुख हो रहा है। तो जब ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, उसके बाद पुलिस हस्तक्षेप करती है, लेकिन उसके पहले जो यूथ है वो पुलिस की नज़रों से बाहर है। तो हम लोगों ने अभी पिछले सप्ताह एक अभियान चलाया था पटना पुलिस के द्वारा और अन्य पुलिस के द्वारा कि आप जो झुग्गी झोपड़ियों में इस तरह के नशा के जो केंद्र हैं जहाँ से नशा का वितरण किया जाता है, उस पर प्रहार करें। और इसके लिए हम एक अलग से नारकोटिक्स का वर्टिकल आपको मैंने बताया कि करने जा रहे हैं, सो दैट उसकी पूरी निगरानी रहेगी। जिलों में जितने सारे इस तरह के लोग हैं जो नारकोटिक्स का वितरण कर रहे हैं, आपने हाल के दिनों में देखा हुआ हीरोइन जब्ती वगैरह में वृद्धि हुई है। एसटीएफ में भी हम लोगों ने एक नारकोटिक्स सेल खोला है और उसमें डेडिकेटेड मैन पावर दिया है जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करके और इस तरह से स्मैक, हीरोइन वगैरह जो नशीले पदार्थ हैं, नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हैं,
उस पर नज़र रखे हुए हैं और कई सारे मेजर सीजर्स हाल के दिनों में हुए हैं। नारकोटिक्स पे भी हम लोग की नज़र है, क्योंकि नारकोटिक्स ड्रग्स के कारण हमारा जो यूथ है, जो हमारा भविष्य है, अच्छे से अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं, वो उनके बच्चे नारकोटिक्स की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो नारकोटिक्स से संपत्ति अर्जित करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि हम हजारों यूथ को, जो हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान देते, उनको हम नशा के चपेट में ला करके उनका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, उनके परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बहुत ही घातक चीज़ है, जो बड़ा साइलेंट किलर है एक तरह से। हम लोग नारकोटिक्स पे भी पूरा हम लोगों का ध्यान है और चिंतन मंथन करके हम लोगों ने एक सेपरेट विंग्स इसके लिए क्रिएट करने का प्रयास